नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई लर्निंग वीडियो नहीं है। दिस इज अबाउट जो क्लासेस रेगुलर चलते हैं उसमें क्या पढ़ाया जाता है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए बैच बैच से, और क्या क्या टॉपिक है और कितने तरह के प्रोग्राम हैं। टू बी ऑनेस्ट, दो तरह के प्रोग्राम हैं जो मैं पसंद करता हूँ पढ़ाना। एक शुरू होता है बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक, जिसको मैं बोलता हूँ वैदिक ज्योतिष ज्ञान। और दूसरा है सागर प्रोग्राम, ज्ञान 6 महीने का, और सागर अगर ओवरऑल देखें तो 14 महीने का प्रोग्राम है। ज्ञान के आगे आप कंटिन्यू करते हैं सागर में। और क्लासेस इंटरेक्टिव होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपना चार्ट मत देखो, अमिताभ बच्चन को गुस्सा लगा था वो देखो किस समय में, और फिर उसके बाद चार्ट में 5 टेक्निक मिला करके हाँ ये हो गया। मेरा अपना मानना है कि जो व्यक्ति ज्योतिष सीख रहे हैं उनको अपने चार्ट की मास्टरी होनी चाहिए। आपसे बेहतर आपके लाइफ के इवेंट को कोई नहीं समझता है। अब मान लीजिए कि D1 में कोई घटना आपने देखी कि D1 में घटी, और लॉकडाउन उससे इम्पैक्ट होता है। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई आपको कोई पीड़ा हुई है या कोई खुशी मिली है। बट क्या आप सही में उस पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं? क्या उस खुशी को आप महसूस कर पा रहे हैं? फिर D9 में आप देखते हैं और आपको पता होता है कि हाँ इस टाइम फ्रेम में जब दुनिया ऐसे समझ रही थी कि आई वॉज वेरी हैप्पी, बट द रियलिटी वॉज दैट आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं खुश नहीं था या नहीं थी। तो अपने इवेंट्स को आप बहुत अच्छे से जानते हैं आप। मैं मान जानता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या, आप सब भी समझते हैं कि लोग क्यों मना करते हैं अपना चार्ट नहीं देखो। फंसने का डर रहता है। एस्ट्रोलॉजर फंस जाते हैं। और मैं बहुत बिंदास तरीके से बोलता हूँ, मैं भी फंस सकता हूँ। 10-20% के लिए तो भाई एनी टाइम मैं रेडी रहता हूँ कि 10% गलती हो सकती है, 20% गलती हो सकती है, एरर हो सकता है। मैं महर्षि पराशर का फॉलोअर हूँ, उनका शिष्य हूँ। मैं महर्षि पराशर नहीं हूँ। लेकिन लोग इसको अवॉइड करते हैं क्लासेस में, क्योंकि वहां इतने सारे बच्चों के बीच में फंसने के चांसेस होते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। मेरी कोशिश है कि मार्केट में जो लोग भी पढ़ा रहे हैं, जो लोग कंसल्टेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट इतनी ऑनेस्टी हो अपने आप में और अपने स्टूडेंट्स के साथ कि एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ बहुत बार ऐसा, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन लोग पूछते हैं और ऑन स्पॉट मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। बोलता है ठीक है अगली क्लास में बात करेंगे, अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ रॉन्ग कॉन्सेप्ट देने की वजह से। देने के बजाय मैं नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करता हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर एक आध चीजें लेफ्ट राइट हो गई क्लास में तो नेक्स्ट क्लास में आके करेक्ट करता हूँ। काफी इंटरेक्टिव सेशन होता है। बोलने की आजादी होती है, बस रिक्वेस्ट होता है कि लोग म्यूट पे तब रखें जब बैकग्राउंड में नॉइज हो। क्या आप पढ़ते हैं इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ज्ञान को शुरू करें या सागर को, क्योंकि सागर का हाफ जो है वो ज्ञान है। दोनों में से कोई भी प्रोग्राम 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 21 या 22 में डेट बोल रहा हूँ, सो समय से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अमित विल टेल यू। बेसिक से शुरू करते हैं। चाहे वो आप पहले आप चार्ट को, डायमंड चार्ट हो या नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन या नॉर्थ ईस्ट इंडियन चार्ट हो, उसको समझते हैं। भावों को समझते हैं, राशियों को समझते हैं, ग्रहों को समझते हैं, कौन भावेश कौन है, उच्च के कहाँ है, नीच के कहाँ है। बेसिक जो चीजें हैं वो पहले क्लियर होती हैं। उसके बाद लग्न, बिकॉज सब कुछ लग्न से ही शुरू होता है, आपसे शुरू होता है, तो डिफरेंट जो लग्नज हैं उनको समझाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। और ये सारी चीजें जब भी पढ़ाई जाएगी तो एग्जाम्पल चार्ट पे दिखाया जाएगा, और आपको आजादी होगी कि आप पूछ सकें क्वेश्चन कि भाई मेरे चार्ट में ऐसा है तो ऐसा क्यों है और इसका क्या रिजल्ट होगा। बेसिक पढ़ाने के बाद जो सबसे ज्यादा फोकस होता है मेरा पंचांग के ऊपर है। देखिए पंचांग को बहुत लाइटली लोग लेते हैं। अगर आप पुराने जितने भी ज्योतिष हैं उनसे जब आप मिले तो वो पंचांग पे ही आधा प्रिडिक्शन कर देते थे, चाहे वो तिथि हो। और अगर मैं पांचों अंक की बात करूं, क्यों इंपॉर्टेंट है, आप तिथि और तिथेश को देख करके व्यक्ति के रिलेशनशिप के ऊपर सब कुछ बता सकते हैं। आप नक्षत्रा को लेकर के व्यक्ति के आयु और उसकी जो लॉन्जेविटी है या फिर उसका जो हेल्थ है उसके बारे में आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा योगा है, आप योगा से देख सकते हैं। और योगा हो, करना हो, वार हो, इन सब से आप देख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी देख सकते हैं, एनर्जी देख सकते हैं, कहाँ पे एनर्जी लग रही है। अ, जब हम लोग बोलते हैं योगा, कैसे ये सारे तत्व लेवल पे बाइंड करके एक जगह पे एनर्जी फोकस हो रही है। और इसके बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं। बहुत से लोग पूछते हैं तिथि बीजा क्या होता है। अंटिल अनलेस आप पंचांगा पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ वो कैलकुलेशन ऊपर से नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप पंचांगा को बहुत अच्छे से पढ़ें। अ, कम से कम 4 से 5 क्लास, 5 क्लास का 6 क्लासेस पे जाता है, 2-2 घंटे का। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्लास जाता है, तो बहुत टाइम लगता है इसमें। क्योंकि एक बार आपने पंचांगा देख लिया तो यू नो एग्जैक्टली वेयर टू फोकस। आपने देखा कि भाई तिथेश मार्स है या जुपिटर है,
या सन है, तो आपको पता है यार तिथि जो है वो तो जल तत्व की राशि है, और फिर जल तत्व है, और उसमें जो है प्लैनेट जो है वो फायरी है, दिस सम इशू, लेट मी चेक। तो आप चेक करने जाते हो। नक्षत्र आप जानते हो कि एयर ही है, लेकिन वहां पे कुछ और आया हुआ है, फायरी आया हुआ है, तो एयर और फायर टुगेदर, यू नो व्हाट कैन हैपन। बट उसका काउंटर पॉइंट भी है कि क्या एयर और फायर टुगेदर साथ में अच्छे जाएंगे। एयर क्या पृथ्वी के साथ अच्छा जाएगा, मतलब अगर मैं वायु तत्व की बात करूं तो फिर दिमाग लगाना होता है कि यार वायु तत्व अगर पृथ्वी के साथ अगर वायु जाता है तो बवंडर बनता है। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल में रह सकता है, इसकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें आप पंचांगा से जानते हो। इसको जानने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्पोस्टर थ्योरी, जिसको जानना जरूरी है। आप सिर्फ ग्रह और उसके उच्च और नीच को देख करके सोचते हैं कि हाँ ये काम मेरा चल गया, ये उच्च का ग्रह है, बट उच्च नाथ नीच नाथ उसके डिस्पोस्टर किस कंडीशन में बैठे हुए हैं। अगर थिंक लाइक दिस, आप मेरे घर में रेंटर हैं और मेरी स्थिति खुद की खराब है, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, यू वॉन्ट बी एबल टू डू मच। तो वो चीजें डिस्पोस्टर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रह दृष्टि की सब बातें करते हैं, मैं बेसिक में ही ग्रह और राशि दृष्टि दोनों पढ़ाता हूँ। और उसके अलावा राहु केतु के एक्सेस और 12 घरों का जो प्लेसमेंट है उसको समझना, नोट्स को समझना बहुत जरूरी है। राहु कलयुग के राजा हैं, और उनके बारे में डिटेल में स्टडी बहुत जरूरी है। देन चार्ट रोटेशन टेक्निक, कि आप एक ही चार्ट से परिवार के सभी सदस्यों के बारे में वहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अलग अलग चार्ट की जरूरत ना पड़े। फिर डिफरेंट योगास, हाउ टू फॉर्म योगा, दो प्लैनेट साथ में आते हैं तो उस योगा का क्या मतलब है। प्लैनेट अगर अकेला हो तो क्या वो योग नहीं है ना, जिस नक्षत्र में बैठा है उसके लॉर्ड के साथ वो योग एक कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका लॉर्ड है, वो नक्षत्र लॉर्ड है। जिस राशि में बैठा है उसके साथ एक कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। तो आप जब देखेंगे तो योगा का मतलब बहुत बृहत होता है, ना कि आपको 10 20 50 100 या 1000 योगा जो डिफाइन किए गए। सो आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि एक राशि में बैठा हुआ एक ग्रह या दो ग्रह जो साथ में बैठे हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, मित्रता के आधार पे, शत्रुता के आधार पे, कैसे एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तीन होगा तो क्या होगा, चार होगा तो क्या होगा। कमरे में तीन व्यक्ति हैं, कभी देखा है? तीन में क्या होता है, दो एक साइड हो जाएंगे, एक एक साइड हो जाता है। दैट यू नीड टू नो। चार में चांसेस होते हैं दो दो। अभी आप कंपनी फॉर्म करने जाओ, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, वहां पे शायद लिमिटेड में रिक्वायरमेंट होता है 7 मेंबर्स। क्यों? क्योंकि जब वोटिंग होगी तो चार और तीन हो जाएंगे। तो आपने ग्रुपिंग निकाल लिया कि भाई पांच ग्रह हैं, तीन एक तरफ दो एक तरफ। ये तीन क्या जीत पाएंगे दो से? और क्यों जीतेंगे? क्यों जीतना चाहते हैं ये तीन एक साथ ग्रुप बना के? क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भी घर में बैठ के उसके रिसोर्सेस को यूज करना चाहता है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स ओन हाउस, जहां का वो लॉर्ड है। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखते हैं। उसके बाद दशा पढ़ाई जाती है, नैसर्गिक दशा और विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी का एक वेरिएशन यहाँ पे है। और ट्रांजिट गोचर पूरे डिटेल में D1 का पूरा ट्रांजिट इसमें पढ़ाया जाता है। आप हर एक ग्रह, सिर्फ ये नहीं कि जो मोटा मोटी ऊपर जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, इवन मून तक हर एक ट्रांजिट को कवर किया जाता है और उसके रिजल्ट को। देन प्रोग्रेशन, चूंकि भृगुनंदी नाड़ी भी इसमें आता है। मैं पराशरी, जैमिनी, BNN, प्रश्ना, ये चारों कवर करता हूँ इस पूरे में। और KP की बेसिक्स, आई नॉट से बेसिक्स बट इंटरमीडिएट तक, और एस्ट्रो वास्तु। तो BNN के लिए फिर जो कंजंक्शन है और जो उनका जो प्रोग्रेशन टेक्निक है वो सारी चीजें यहाँ पढ़ाई जाती हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जब आप प्रोग्रेशन के लिए आप किससे बात करेंगे तो स्पेशली जब रेट्रो प्लैनेट के प्रोग्रेशन की बात आएगी तो कोई बोलेगा पीछे लेके चलते हैं, कोई बोलेगा नहीं आगे से प्रोग्रेस कराते हैं, कोई बोलेगा एक घर पीछे ले जाओ फिर एक घर आगे ले जाओ, फिर दो घर पीछे ले जाओ फिर दो घर आगे ले जाओ। देयर शुड बी सम रैशनल, कुछ तो रैशनल होना चाहिए। कि बच्चों को ऐसे बता दिया इधर से उधर कर दो, दो आगे ले जाओ दो पीछे ले जाओ। कोई कहेगा साल में, एक साल में उसको प्रोग्रेशन कराओ, कोई कहेगा 12 साल में कराओ। क्वेश्चन उठता है 1 साल और 12 साल का मतलब क्या है? और अगर बच्चे समझ जाते हैं तो इजीली उसको प्रोग्रेस करा पाते हैं। नेटल प्लैनेट के ऊपर जब आप ट्रांजिट देखते हैं, गोचर देखते हैं, तो नेटल प्लैनेट के ऊपर या प्रोग्रेशन में भी क्या उसका इंपैक्ट होता है। उसके बाद BCP, भृगु चक्र पद्धति, जिससे आप सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पढ़ाई जाती है पूरे डिटेल में। और एस्ट्रो वास्तु का और न्यूमरोलॉजी का इसमें इंट्रो होता है। ये आपका ज्ञान का प्रोग्राम है, यहां तक अगर आप अच्छे से करते हो तो आप अच्छे से प्रेडिक्ट करने लगते हो। ऑलवेज रिमेंबर, एक टेक्निक से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक टेक्निक उठाया देख लिया। आपको एक और टेक्निक देखनी है और देखना है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं। इससे ये भी एक श्योरिटी आती है कहीं आप तो कुछ मिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि दूसरे टेक्निक में लगाते हो तो हर टेक्निक में आप मिस करो, ये जरूरी नहीं है। अब जब आप ज्ञान कंप्लीट कर लेते तो आप उस लेवल पे होते जब आप सागर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहां जैमिनी को इंट्रोड्यूस किया जाता है बहुत हेवली, जैमिनी सूत्रास को।
अरुदा अरुदा पदास के ऊपर बहुत डिटेल 4-5 क्लास मोर देन दैट चलता है। फिर चर कारकास, इनके सिग्निफिकेशंस, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, राहु को भी चर कारका में इंक्लूड कीजिए, उनकी डिजायर है, विदाउट उनके तो चर कारका हो ही नहीं सकता, क्योंकि चर कारका इज द डिजायर ऑफ द प्लैनेट टू डू समथिंग इन दिस लाइफ फॉर यू। उसके बाद चर दशा, एक एक ऐसी दशा जिससे आप सिंपली पूरा का पूरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी उसमें मास्टरी हो तो। अष्टक वर्गा, नॉट ओनली D1 D9 वर्गाज में कैसे देखें, अष्टक वर्गा को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे देखें, उसका मतलब क्या होता है, और प्रिडिक्शन के लिए कैसे हेल्पफुल होता है, CS पटेल साहब को पढ़े, फैंटास्टिक। इसमें विमशोत्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, 6 वेरिएशंस पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आप बैड दशा जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको दशा छिद्रा भी बोलते हैं। फिर आप दशा से मिलान कैसी होगी, पता चलेगा कि दो लोगों की कुंडली मिलान कर रहे हैं तो दशा मिलान बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो सारी चीजें, और 6 डिफरेंट क्यों, हम जब बोलते हैं विमशोत्री तो हम डिफॉल्ट बोलते हैं हाँ उठा लो जी, ये वाला ऐप में जो आ गया वो लगा लो, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। देर आर वेज टू फिगर इट आउट कि आपके चार्ट में सर्टेन ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से, स्पेशली मून के प्लेसमेंट के हिसाब से आप राइट विमशोत्री पकड़ते हैं। और ये बहुत कुछ नौ तारा चक्र से कनेक्टेड है, जो कि आपको बेसिक में ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद आज के डेट में अगर देखो तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ होता है यार, मेरी नौकरी, वेल्थ एंड शादी, या रिलेशनशिप, पेरेंट्स बच्चे जो भी रिलेशनशिप में आते हैं। तो वीनस चक्रा बताया जाता है, वीनस चक्रा में पूरा वीनस को सेंटर में रख करके क्या मतलब होता है, आप कैसे एनालाइज करें अपने रिलेशनशिप को, नॉट ओनली विद स्पाउस, विद एवरीवन। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये 2-3 क्लास चलेगा जहां पे आप वीनस से हर कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप। उसके बाद केतु चक्रा। See, at the end of the day, we are here because we have done some sin, or some sin is left, and we are here to get punishment. कुछ पाप हमने करा था जो बाकी रह गया, तो हमने उसको भुगतना है, तो हम यहाँ पे चले आए। केतु चक्र ये हमें बताता है कि हम अपने लाइफ में मोक्ष की तरफ हम कितना प्रोग्रेस किए। तो केतु को सेंटर में रख के कैसे चार्ट को एनालाइज करें D1 में, D9 में, ये चीजें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक जब आप कंसल्टेशन में जब जाते हो और आपने देख लिया भाई, प्लेसमेंट देख लिया, योगा देख लिया, आपने ग्रह देख लिया, प्रोग्रेशन देख लिया, गोचर देख लिया, बट वन थिंग दैट यू हैव टू चेक एवरी टाइम, तिथि प्रवेश। एनुअल चार्ट आपको एग्जैक्टली exactly बताएगा इस साल क्या होने वाला है। तो एनुअल चार्ट तिथि प्रवेशा यहाँ पढ़ाया जाता है। फिर भृगु बिंदु और उसके कैलकुलेशन के ऊपर में, कैलकुलेशन प्लस एनालिसिस के ऊपर में डिटेल स्टडी होती है, जिसमें गोचर को भी कंसिडर किया जाता है, प्रोग्रेस प्लैनेट को भी कंसिडर किया जाता है। जब भृगु बिंदु को प्रोग्रेस करता हुआ जुपिटर हिट करे, या गोचर का जुपिटर या सैटर्न हिट करे, और प्लस उसके साथ एक और मेलेफिक हिट करे, तो क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नक्षत्रा सीरीज अभी चल रहा है, एंड बिलीव मी, जो आप नक्षत्र में पढ़ रहे हो वीडियोस के थ्रू, वो बेसिक है। बहुत डिटेल में नक्षत्रा और नक्षत्रा लॉर्ड और कैसे आपस में कनेक्शन है, कैसे रिजल्ट देते हैं, कौन प्लैनेट जो अपना रिजल्ट देगा, नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा, कब देगा, ये सारी चीजें नक्षत्र में जो है आपको क्लियर की जाती हैं। देन कम्स मुहूर्ता। मुहूर्ता अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मुहूर्ता आपको इसमें मुहूर्त निकालना, आप अपने लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, वीडियो बनाना हो, जिस तरह का भी, कार खरीदनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, जॉब ज्वाइन करनी हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुहूर्ता में ग्रहों को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबके लिए है, मरकरी रेट्रो हो तो डॉक्यूमेंट साइन ना करें, स्पेशली मरकरी रेट्रो हो कि अगर 10th हाउस में है, आपके 10th हाउस से जा रहा हो, गोचर करता हुआ रेट्रो हो गया और आपकी जॉब की ज्वाइनिंग हो, ना करें। 3rd हाउस में हो, एग्रीमेंट साइन ना करें। 7th हाउस में हो, विवाह ना करें, विवाह का डिसीजन ना ले। 5th हाउस में हो तो कोई नई क्रिएटिव चीज अगर करने जा रहे हैं तो थोड़ा उसमें विराम दे, थोड़े दिन, थोड़े समय बात करें। देन सोडस वर्गा तो हम पढ़ेंगे ही। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो 4 वर्गा का है, होरा, दृष्टाना, नवांशा, दशांशा, लेकिन सारे वर्गास को हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आप, अगर पेरेंट्स को देखना हो, घर गाड़ी बंगला देखना हो, तो कैसे आप जाके D4 D16 D20 D24, ये सारे वर्गास जो है एनालाइज, एंड स्पेशली D9 एंड D10 इज रियली इंपॉर्टेंट। और जब हम गोचर की बात कर रहे हैं, हमने ज्ञान में देखा था कि D1 में गोचर, अब सागर में आकर के आप गोचर को वर्गाज में एनालाइज करना शुरू करते हैं। थिंक लाइक दिस, मैं आपको दे रहा हूं टास्क है, आप सोच के देखो। जुपिटर आपके लग्न में, लग्न के चार्ट से कहीं से गोचर कर रहे हैं, वही जुपिटर का प्लेसमेंट उठा के आप D9 में रखते हो। दैट इज वन वे। सो पहला हो गया कि आपने देखा D1 में सेम राशि अभी टॉरस में है, तो टॉरस को उठा करके देखा कि जुपिटर को टॉरस में रख दिया D9 में। दूसरा, जुपिटर के जो पदा ट्रांजिट है उसके हिसाब से आप देख रहे हो कि वो D9 में उनका प्लेसमेंट क्या निकल के आ रहा है, क्या बेसिक है, अंतर है इन दोनों में। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।
और यही डिटेल में आपको एनालिसिस करके यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। हेल्थ और इलनेस के ऊपर बहुत जिसको बोलते हैं डिटेल स्टडी होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ज्योतिष पढ़ने पढ़ाने और कंसल्टेशन का मकसद ये है कि लोगों के लाइफ में हम उनको हेल्प कर सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पास्ट लाइफ कर्मा बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि भाई मेरा पेंडिंग कर्मा क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा क्या है। देखो, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लोगों का अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। मैं D60 में कंसल्टेशन में तब तक नहीं जाता हूँ जब तक D1 या D9 D10 से या डिफरेंट वर्ग से मेरे को क्लियर आंसर नहीं मिले। तब मुझे लगता है कि D60 में देखूं कि क्या है, पास्ट में इन्होंने क्या कर रखा है जिसकी वजह से इतनी पनिशमेंट मिल रही। बहुत बार चार्ट D1 का बहुत बड़ा बढ़िया रहता है, बच्चे को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रहा, देन यू गो टू D60। बट आप कंसल्टेशन में जाते हो, जी मेरा पास्ट बता दो। अब मैं अगर आपको बोलूं कि किसी गराज में मैकेनिक का काम करते थे या किसी राजमहल में राजा के साथ रहते थे रानी बन के, हु केयर्स एंड हु विल प्रूव राइट और रॉन्ग। तो इन सब चीजों के पीछे आप जितना भागोगे कंसल्टेशन में, उतना ज्यादा आप बेवकूफ बनोगे। एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं। बेहतर क्या है कि ज्योतिष का मतलब है कि भाई जो मेरा प्रारब्ध है, जो मैंने गलतियां कर रखी हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछो हेल्प मी करेक्टिंग दैट। कैसे मैं उसको करेक्ट करूं, आगे क्या करना है, मेरी लाइफ है क्या। ठीक है, जॉब मुझे मिल गई, जॉब के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ऐसे क्यों है, और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। मैरिज में जो चैलेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो D60 भी पढ़ाता हूं, बट मैं हमेशा ये कहता हूं कि D60 में अननेसेसरी जंप ना करें और बच्चों को या किसी को स्टोरी ना सुनाए। यू लुक एट वेन एवर इट इज नेसेसरी। एस्ट्रो वास्तु बहुत डिटेल में होता है, ताकि वास्तु का अगर कंसल्टेशन हो तो आप कर सकें। केपी एस्ट्रोलॉजी, इवन आपका उसका रिजल्ट निकालना कैसे आप निकाल सकते हैं। प्रश्न प्रश्न शास्त्र के बारे में पूरा डिटेल में, कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बहुत बार ऐसा होता है कंसल्टेशन में, जो लोग कंसल्टेशन लिए हैं वो लोग देखते होंगे चार्ट से कंफ्यूजन है, दोनों बराबर लग रहा है, यस और नो में। देन आई गेट इनटू प्रश्न टू सी वेदर विच साइड टू लीन, किधर मुझे जाना है, ए और बी फॉर एग्जाम्पल। और बहुत से लोग आते हैं या फोन पे फोन कर दिया कि ये बच्ची जो है वो ये कर रही है, बेटे का ये है, शादी का है, क्या करना चाहिए। सो देन यू यूज प्रश्न, एंड प्रश्न इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। देखो, आपका जो चार्ट है वो गोचर चार्ट है जब आप पैदा हुए थे, लेकिन और उसमें बहुत कुछ प्रारब्ध से दिखाता है, जो प्लैनेट प्रोग्रेस करके आपके चार्ट जिस समय आप बर्थ लेते हैं उनका फिक्स पोजीशन। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, ये सबसे अच्छा अगर कुछ बता सकता है तो प्रश्न चार्ट। तो प्रश्न शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता है। निमित शास्त्र के बारे में टच करता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ, एक दो क्लास उसके ऊपर रहता है, नॉट इन डिटेल। उसके लिए अलग से कभी कोर्स डिजाइन करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड रेमेडीज। बहुत से लोग बोलेंगे टाइमिंग ऑफ द इवेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट द फैक्ट इज दिस एंड दैट एंड टाइमिंग ऑफ द इवेंट एंड ऑल दैट, लीव इट असाइड। ज्योतिष का मकसद है चीजों को समझ करके और उसका इलाज करना। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर जी आपको बोले कि भाई अबाउट टू गेट कैंसर, तो आप क्या पूछोगे कि भाई ये बताओ मेरे को कैंसर कौन से साल में होगा। बोला 2028 में होगा, डन। वेरी हैप्पी, ही प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन द साइंस, जो भी उसकी टेक्नोलॉजी थी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो डॉक्टर से, यार डॉक्टर साहब दवा तो दे दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। ये जो टाइमिंग ऑफ इवेंट के नाम पे जो आपने मेरे को बना दिया कि हाँ 2028 में होगा, ये तो बताओ ठीक होने का तरीका। भाई मैरिज होगी 2025 में, नौकरी लगेगी 2024 के, बट उसमें ये चैलेंजेस आएंगे, टू ओवरकम प्लीज डू दिस रेमेडी। और याद रखिएगा, ये अंगूठी पहन ली, एक मंत्रा सब लोग बोल रहे, नहीं, एवरीथिंग इज पर्सनलाइज, बिकॉज वो आपके चार्ट पे, मेरे चार्ट में फॉर एग्जाम्पल जो देवता मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपके चार्ट में वही देवता आपको ब्लेस कर रहे हो। डिपेंडिंग ऑन की प्रारब्ध में आपने क्या, किसकी मंत्रा चैंटिंग कर रखी है, किसकी पूजा कर रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में कौन से देवता ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, और उसके बेसिस पे रेमेडीज बना। स्टोन भी बताया जाता है कि कौन सा स्टोन किस कंडीशन में पहनाना चाहिए, कितना रिस्क होता है। मंत्रा है, तंत्रा भी है, बट मैं लोगों को बोलता हूं कि इसको अवॉइड करने की जरूरत है, until unless you do the mastery of it. And then fasting, and फास्टिंग का क्या मतलब होता है, कैसे कैसे किस किस दिन पे करें। वंस यू डू ऑल दीज कोर्स लाइक टॉपिक्स कवर, आप फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो,
आप फैमिली का पूरा सर्कल हो रोटेट करके, चिल्ड्रन हो, प्रॉपर्टी, व्हीकल, प्रोफेशन, फॉरेन सेटलमेंट, पास्ट लाइफ, पर्पस ऑफ दिस लाइफ, कहाँ ज्यादा फोकस करना है, प्रश्न, ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। डू यू नो, मुझे 6 महीने हो गए यूट्यूब पे, और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मैंने बड़े बड़े धुरंधर को देखा है जो कुछ एक चीज को कि मैं नाड़ी पढ़ा देता हूँ, कोई कहता है मैं लाल किताब पढ़ा देता हूँ। और मैं शुरू से कहता था कि पढ़ना अगर है तो जैमिनी और पराशरी पढ़ो, नाड़ी बहुत जरूरी है, उसको भी आप पढ़ो, उसको इंक्लूड करो। जस्ट नॉट ओनली वन नाड़ी, देर आर डिफरेंट नाड़ीज दैट यू नीड टू डू रिसर्च। आई एम रियली हैप्पी कि आज यूट्यूब पे लोग जो है वो जो लाल किताब पढ़ा रहे थे, जो नाड़ी पढ़ा रहे थे, वो सब आज पराशरी और जैमिनी की बात कर रहे हैं। और मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि नाउ यू आर गेटिंग द राइट गाइडेंस। अब जाकर के आप सही ज्योतिष की तरफ बढ़ रहे हो। देखो, पराशरी और जैमिनी से ही ये सारी चीजें डिफाइन की जाती हैं। किसी ने कोई एक सूत्र लिया, अभी केपी को ही पकड़ लो, एक चीज पकड़ के उन्होंने एलोबरेट कर दिया अपने नाम पे, वो एक अलग विधा हो गई। लेकिन आज आप पराशरी पढ़ोगे, जब जैमिनी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि महासागर उसके अंदर सब समाया हुआ है। ऐसा नहीं कि जो कंजंक्शन आपको नाड़ी में पढ़ाया जाता है, या लाल किताब में जो ग्रहों के बारे में, अलग अलग हाउसेस के बारे में बताया जाता है, वो आपको पराशरी में नहीं है। वो भी है, लेकिन पराशरी एक स्टेप आगे ले जाकर कहती है कि नहीं, इसको सिर्फ ऐसे मत देखो, ब्लेंड करना सीखो। D1 में देखो, D9 में देखो, D10 में देखो, प्लस ये अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसको देखो। तो आई एम रियली हैप्पी कि अब लोग जो है वो सही डायरेक्शन में स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। कंसल्टेशन में जाएं तो प्रेडिक्शन लें, रेमेडीज जरूर लें। इफ पीपल आर नॉट गिविंग यू रेमेडीज, डजंट मेक सेंस। बार बार मैं ये कहता हूं, और आप जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, मेक श्योर यू आर नॉट ट्राइंग टू चीट एनीवन। तो ये कमोवेश पूरे प्रोग्राम के बारे में है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट रखता है तो आप व्हाट्सएप पे अमित के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब 21-22 तारीख से बैच स्टार्ट है उसके लिए। बट कभी कभी टॉपिक एक्सप्लेन करने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि अ, मैं चाहता हूं कि लोग जाने कि भाई क्या क्या आप पढ़ सकते हैं और क्या क्या आप मिस कर रहे हो। आप एक 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 वर्ड, हमारे एक रिलेटिव है, मतलब हमारे ससुर जी कहते हैं, कूप मंदूक, कुएं का मेढक। प्लीज डोंट बिकम दैट कूप मंदूक। या आपने एक चीज पढ़ा और आपको लगा हो गया। हमारे गुरु आज भी इसको भी देखते हैं तो सोचते रहते हैं, यार ये इसका कारक कौन सा है। और मैं पर्दा भी देख के सोचते रहता हूँ, यार पर्दा का कौन है इसमें, क्या मैं स्थिर कारक ले लूं कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, या मैं कुछ ब्लेंड करूं, कलर भी इसमें ब्लेंड कर दूं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा जो कोर्स इंट्रो है आपको पसंद आया होगा, और बने रहिए VR एस्ट्रो के साथ। इसी के साथ आगे आपको और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।